हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं और जो हमारा पहला इडियम है वो है फ्लैश इन द पैन। इसका मतलब होता है सडन सक्सेस या फिर वन दैट प्रोमिसेस ग्रेट सक्सेस बट फेल्स। सडन सक्सेस मतलब जब अचानक सफलता मिल जाए तो उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, या फिर एक ऐसा पर्सन कि जो प्रॉमिस करता है कि उसको ग्रेट सक्सेस मिल गई है लेकिन वो फेल हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि संयोगवश मिली सफलता जो दोबारा ना मिले, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि पुराने ज़माने में ना फ्लिप लॉक बंदूक हुआ करती थी और उसमें एक पेन, मतलब पेन का मतलब उसमें एक खाली जगह जो हुआ करता था, एक खाली जगह हुआ करती थी जिसमें क्या करते थे कि बारूद भरते थे। जब बारूद भरते थे तो उसमें से चिंगारी निकलती थी और चिंगारी निकलने के बाद गोली चलती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो बंदूक फेल हो जाती थी। उसमें से चिंगारी तो निकलती थी बारूद भरने पर, लेकिन गोली नहीं चलती थी। तो वहीं से इडियम आया है फ्लैश इन द पैन। इसका मतलब क्या होता है? सडन सक्सेस, मतलब अचानक जब सफलता मिलती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब होता है मैच फॉर या फिर इक्वल इन क्वालिटी, मतलब योग्यता में बराबरी का होना, उसको बोलते हैं फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। इसको हम याद रख सकते हैं जैसे एक जगह है जहाँ पे लोगों ने क्या किया है, कैंडल को होल्ड किया हुआ है, पकड़े रखा है, वो भी फिट। क्यों? क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि वो योग्यता में बराबरी में है। तो फिट टू होल्ड अ कैंडल टू का मतलब हो जाएगा मैच फॉर या फिर इक्वल इन क्वालिटी, योग्यता में बराबरी का होना। नेक्स्ट है फिदर इन वंस कैप। इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल सक्सेस, अतिरिक्त सफलता को बोलते हैं फिदर इन वंस कैप। इसको हम याद रख सकते हैं जैसे जो आदिवासी होते हैं वो अपने कैप में फिदर लगाए रहते हैं, मतलब पंख लगाए रहते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आदिवासी होते हैं उनके अंदर ये प्रथा होती है कि जब कोई मतलब जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, मतलब कोई सक्सेस मिलता है, तो क्या होता है कि उनके कैप में, उनके टोपी में उस पंख को लगाया जाता है। और ये मतलब हमने मूवी में देखा भी है। तो फिदर इन वंस कैप का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशनल सक्सेस, अतिरिक्त सफलता को बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई, मतलब चुनौती देने को बोलते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिफाई। नेक्स्ट है फैग इंड। फैग इंड का मतलब होता है द लास्ट और वर्स्ट पार्ट को बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ है जो कि समाप्त होने वाली है तो वो उसका लास्ट है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? वर्स्ट पार्ट होता है। तो फैग इंड का मतलब हो जाएगा द लास्ट और वर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। इसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़, मतलब कोई भी काम फर्स्ट पहली बार हो रहा है, अगर कोई भी काम पहली बार हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट का मतलब हो जाएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण को बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब होता है फॉर ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय के लिए जब आप कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं फॉर अ रेनी डे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, रेनी डे का मतलब क्या होता है? मतलब बारिश का मौसम, बारिश का समय। तो बारिश का मौसम जब आता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम रेनकोट लेके या फिर छाता लेके निकलते हैं। वो इसलिए कि हमें ये लगता है कि अगर मान लीजिए कहीं रास्ते में बारिश हो गई तो फिर हम एडवर्सिटी में पड़ जाएंगे, मतलब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि फॉर अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय के लिए हम रेनकोट लेके जाते हैं या फिर छाता लेके जाते हैं। तो फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या हो जाएगा? और वो भी कब लेके जाते हैं? जब रेनी डे होता है। तो फॉर अ रेनी डे का मतलब हो जाएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं सॉरी, फॉर अ रेनी डे का मतलब हो जाएगा फॉर अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय के लिए। नेक्स्ट है फील द पल्स।
इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट वंस सीक्रेट ओपिनियन, मतलब किसी के मन की बात को समझ जाना, उसको हम बोलते हैं फील द पल्स। इसको हम याद रख सकते हैं। पल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथ की नाड़ी होती है, जो नस होता है, उसको बोलते हैं पल्स। और फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना होता है। तो फील द पल्स का मतलब हो गया कि किसी के मन की बात समझ जाना, उसको बोलते हैं फील द पल्स। फील द पल्स का मतलब होता है टू फाइंड आउट वन सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात को समझ जाना। नेक्स्ट है फाइंड फॉल्ट विद। इसका मतलब होता है टू ब्लेम, किसी को दोष देने को बोलते हैं, फाइंड फॉल्ट विद। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जो आपका इनेमी होता है, जो आपका इनेमी होता है, जो आपका दुश्मन होता है, शत्रु होता है, वो क्या करता है कि वो फाइंड ढूंढता रहता है फॉल्ट, किसके में, आपके में। कि आपके में अगर कोई फॉल्ट मिलेगा तभी वो आप पे ब्लेम कर सकेगा, तभी वो आपका दोष दे सकेगा। तो फाइंड फॉल्ट विद का मतलब क्या हो जाएगा, टू ब्लेम, दोष देने को बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द बटम ऑफ वंस हर्ट, मतलब सिंसेयरली, मतलब कोई भी काम अपने अंदर से कर रहे हो, आप अपने हर्ट से कर रहे हो, और वो भी हर्ट के बॉटम से कर रहे हो। तो फ्रॉम द बटम ऑफ वंस हर्ट का मतलब हो जाएगा कि कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो कि आप अपने हर्ट के बॉटम से कर रहे हो, इसका मतलब सिंसेयरली कर रहे हो, आप अपने अंदर से कर रहे हो, उसको बोलेंगे फ्रॉम द बटम ऑफ वंस हार्ट। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। इसका मतलब है एग्जॉर्बिडेंट प्राइस, बहुत अधिक मूल्य। तो फैंसी प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ आती है और वो फैंसी होती है तो उसका तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फैंसी प्राइस का मतलब हो जाएगा एग्जॉर्बिडेंट प्राइस, मतलब कोई भी चीज़ जो कि फैंसी है तो वो मार्केट में महंगी ही होगी। तो फैंसी प्राइस का मतलब हो जाएगा एग्जॉर्बिडेंट प्राइस। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब हो जाएगा फॉर एवर। फॉर गुड मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है फेयर प्ले। इसका मतलब होता है जस्ट ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार। तो फेयर प्ले इसको हम याद कैसे रखेंगे, जो भी हमारे कंट्री में प्ले होते हैं, जो भी हमारे कंट्री में खेल होते हैं, वो फेयर होते हैं। फेयर होते हैं, फेयर का मतलब कि, फेयर का मतलब कि जो प्ले होता है, जो गेम होता है, वो साफ़ सुथरा होता है, और उसमें और उसमें कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं होती है, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि मतलब जस्ट ट्रीटमेंट होता है, मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, सबके साथ एक समान व्यवहार होता है। तो फेयर प्ले का मतलब हो जाएगा जस्ट ट्रीटमेंट, न्यायपूर्ण व्यवहार को बोलते हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट है फ्रॉम बैड टू वर्ड्स। इसका मतलब होता है टू बी ग्रेटली बैड। फ्रॉम बैड टू वर्ड्स मतलब कोई भी चीज़ बैड है और वो और भी वर्स हो गई, मतलब बुरे से भी बुरा हो गया। टू बी ग्रेटली बैड मतलब और भी ज़्यादा बुरा हो जाना। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है टू लिव विद इन अ लिटिल इनकम, मतलब कम आय में गुजारा करने को बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, और शाम को जो भी पैसा लाते हैं वो वो मतलब अपने माउथ में डालते हैं, मतलब वो खा जाते हैं। फिर सुबह जाते हैं, वर्क करके आते हैं, और फिर शाम को वही इनकम अपनी खाते हैं। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हो जाएगा कि वो अपने हाथ से वर्क करते हैं, और जो हाथ से वर्क करके लाते हैं वो पूरा माउथ में चला जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। और उनकी इनकम भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ हैंड में आई और सीधे मुंह में चली गई। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब टू लिव विद इन अ लिटिल इनकम, मतलब कम आय में जीवन व्यतीत करने को बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ, टू अवॉइड, बचने को बोलते हैं। इसमें कुछ इडियम ऐसे हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर रिपीट हो रहे हैं
और वो बार बार रिपीट होंगे तो क्या होगा कि वो इडियम हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें याद रहती है, और जो चीज़ हम रिपीट नहीं करते हैं वो चीज़ हमें भूल जाती है। तो यहाँ पे इडियम रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेम अ पर्सन। इसका मतलब होता है टू मेक वन अपीयर गिल्टी, मतलब किसी को दोषी दिखाने को बोलते हैं फ्रेम अ पर्सन। इसको हम याद रखेंगे, जैसे जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी अपराधी होते हैं, जो भी गिल्टी होते हैं, उनको क्या करते हैं कि मतलब उनके फ़ोटो को फ्रेम करके वहाँ पे लगाया जाता है। उनके फ़ोटो को फ्रेम करके पुलिस स्टेशन में लगा होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्रिमिनल उसकी फ़ोटो क्या करते हैं कि मतलब पोस्टर, जो पोस्टर छपता है हर जगह उसको लगाते हैं, हर एक एरिया की दीवार में। तो फ्रेम अ पर्सन का मतलब हो जाएगा टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी को दोषी दिखाने को बोलते हैं फ्रेम अ पर्सन। नेक्स्ट है फेयर फील्ड एंड नो फेवर। इसका मतलब हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब सभी को समान अवसर देने को बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कि फील्ड का मतलब कोई भी एक काम की फील्ड। तो जो टीचर की फील्ड होती है, वो फेयर होती है। फेयर का मतलब साफ़ सुथरी होती है। तो जो टीचर की फील्ड होती है वो क्या होती है, फेयर होती है, मतलब एकदम साफ़ सुथरी होती है। और जो टीचर होता है वो किसी का फेवर नहीं करता है, मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं रहता है, किसी के फेवर में नहीं रहता है, नो फेवर, मतलब सभी को समान अवसर देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है क्लास में सभी को। तो फेयर फील्ड एंड नो फेवर का मतलब हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान अवसर देने को बोलते हैं। नेक्स्ट है फायर एंड ब्रीमस्टोन। इसका मतलब होता है फियरफुल पेनाल्टीज, भयानक दंड को बोलते हैं। फायर एंड ब्रीमस्टोन मतलब फियरफुल पेनाल्टीज। नेक्स्ट है फायर एंड फरी। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। और एक्सट्रीम मतलब जो आपका उत्साह है वो क्या है, एक्सट्रीम पे है, चरम पे है। तो मतलब हो जाएगा कि अति उत्साह। तो फायर एंड फ्यूरी का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। नेक्स्ट है फिजी। इसका मतलब होता है डाउटफुल। नेक्स्ट है फ्री एंड इजी। इसका मतलब होता है नेचुरल एंड इजी, मतलब प्राकृतिक एवं आसान। इसको हम याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि नेचुरल होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें फ्री में मिल जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, उसमें हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जब कोरोना वायरस आया तो लोगों ने क्या किया कि गिलोय का काढ़ा पीना शुरू कर दिया। तो जो गिलोय था वो हमें मतलब फ्री में मिल सकता है, वो हमें फ्री में मिल सकता है और इजी तरीके से मिल सकता है। तो फ्री एंड इजी का मतलब हो जाएगा नेचुरल एंड इजी, प्राकृतिक और आसान। नेक्स्ट है फेस द म्यूज़िक। इसका मतलब होता है रेडी टू अंडरगो ट्रायल। इसका मतलब होता है दंड भुगतने के लिए तैयार, उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूज़िक। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब भी किसी सैनिक को दंड दिया जाता था तो उसे सबके सामने खड़ा करके ड्रम बजाया जाता था। म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक से हम याद रख सकते हैं कि ड्रम बजाया जाता था। तो एक तरफ ड्रम बजता रहता था और दूसरी तरफ क्या होता था कि जो ऑफिसर होते थे वो उस सैनिक के अपराध को, उसके क्राइम को पढ़कर सुनाते थे लोगों को, और उसकी वर्दी में जो भी कुछ लगा रहता था उसको निकालते थे। तो वहीं से निकल के आया है कि फेस द म्यूज़िक। तो वो म्यूज़िक को फेस कर रहा था और अपने दंड को भुगतने के लिए तैयार था। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब हो जाएगा रेडी टू अंडरगो ट्रायल, दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है और आप
वाइटैलिटी हो गए मतलब ऊर्जावान हो गए तो उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। तो ये जो बीन्स होता है ना, ये बीन्स एक मतलब वेजिटेबल होता है, एक सब्जी होता है। तो हम वहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि उस सब्जी को खाकर, उस वेजिटेबल को खाकर आप क्या हो गए, मतलब फुल, मतलब आपके अंदर फुल एनर्जी आ गई। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी। नेक्स्ट है फोम एट द माउथ। इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाने को बोलते हैं फोम एट द माउथ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रैबिट से ग्रसित कुत्ते होते हैं उनके मुंह से मतलब झाग निकलता रहता है हमेशा। और जो रैबिट से ग्रसित कुत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं रैबिड डॉग। रैबिट, RABID, रैबिड डॉग। मतलब कोई भी एनिमल जो कि रैबिट से ग्रसित है उसको हम बोलते हैं रैबिड वुल्फ। मतलब रैबिट के बाद उस एनिमल का नाम लगाते हैं। तो वो मतलब जो भी एनिमल जिसको भी रैबिज हुआ रहता है वो मतलब थोड़ा पागल टाइप का वो एनिमल हो जाता है। मतलब वो एनिमल मतलब हमेशा गुस्से में रहता है। तो फोम एट द माउथ से मतलब हुआ कि जो रैबिज से ग्रसित कुत्ता है वो बहुत ही क्या है, मतलब क्रोधित है, उसके मुंह से हमेशा फोम निकल रहा है। तो फोम एट द माउथ का मतलब हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री। अत्यंत क्रोधित को बोलते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाना। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है टू लूज़ वंस टेम्पर। अचानक क्रोधित हो जाना। ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस इडियम को, और वो भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।